पालमपुर ट्रिप के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि एपिसोड 2 को आपने लाइक किया और बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स किए और मुझे यकीन है कि ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आएगा और उसी तरह से आप बहुत सारे कमेंट्स करेंगे और इसे लाइक और शेयर भी करेंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो एपिसोड 3 शुरू करते हैं फ्रेंड्स, कम विद मी। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका एपिसोड 3 में। और एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपके आसपास बच्चे हैं या आप बच्चों वाले हैं तो प्लीज़ बच्चों को ज़रूर बुला लें। ये वीडियो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। सो दोस्तों, सस्पेंस को ज़्यादा क्रिएट नहीं करते, आगे नहीं बढ़ाते। आज का जो एपिसोड 3 का डेस्टिनेशन है वो है साइंस सेंटर पालमपुर। और ये सरप्राइज डेस्टिनेशन इसलिए है क्योंकि सौरभ वन विहार से हम निकले थे अंड्रेटा विलेज के लिए और हमारा प्लान भी यही था कि रात को वहाँ पर रुकेंगे। लेकिन जैसे ही पालमपुर को क्रॉस किया तो साइंस सेंटर देखते ही वहाँ रुक गए और एकदम से प्लान चेंज किया कि आगे नहीं जाएंगे और साइंस सेंटर एंजॉय करेंगे। ये डेस्टिनेशन हमारे प्लान में नहीं था, हमारी लिस्ट में नहीं था, लेकिन एकदम से जो है ये डेस्टिनेशन हमारे प्लान का हिस्सा बन गया। तो आइए एंजॉय करते हैं साइंस सेंटर पालमपुर। पालमपुर से महज 4 किलोमीटर या 10 मिनट की ड्राइव पे है ये बैजनाथ रोड पे और देखने लायक सेंटर है। मेन गेट से एंटर करते ही आपको ये अलग अलग साइंटिस्ट की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ की टिकट भी दोस्तों बहुत ही नॉमिनल सी है, 30 रुपीज़ पर हेड। और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो टिकट होगी 10 रुपये। साइंस सेंटर में यहाँ पर आप 4 एरियाज़ को देख सकते हैं जो हैं फन साइंस गैलरी, पोर्टेबल प्लानिटेरियम और डिजिटल इंडिया और साइंस पार्क, जो कि आप देख रहे हैं। यह है दोस्तों साइंस सेंटर का फ्रंट व्यू। क्योंकि हमें ऑलरेडी 4 बज चुके थे तो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने सजेस्ट किया कि पहले आप अंदर देख आएँ, घुमाएं, बच्चों को दिखा लाएं, उसके बाद साइंस पार्क में आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं पहले फन साइंस गैलरी में। यह है साइंस सेंटर की खूबसूरत एंट्रेंस। फ्रेंड्स, ये हिमाचल का पहला साइंस सेंटर है, पहला और इकलौता। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का और लगभग 9 करोड़ की लागत से बना है। सबसे पहले घूमते हैं फन साइंस गैलरी में। मैजिक टैप, ये देखिए इन्फिनिटी कर्विंग टनल, इन्फिनिटी वेल, आपके आराम को चेक करती हुई अलग अलग तरह की कुर्सियां, आंखों को कंफ्यूज करता हुआ एनामॉर्फोसिस, बॉल को टच करने वाली चैलेंजिंग गेम, ग्रेविटी को धोखा देती हुई बॉल्स। दोस्तों, ये गैलरी भरी पड़ी है हैरान करने वाले साइंस के अलग अलग अद्भुत नज़ारों से। ये लिटरली रिप्रेजेंट करती है कि बच्चे खेलते खेलते किस तरह से साइंस सीख सकते हैं। इस जैसे और साइंस सेंटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव या एम यही है कि किस तरह से साइंस कल्चर को प्रमोट किया जाए। लिक्विड पेंटिंग को एंजॉय करें। तो जैसे मैं बता रहा था, इस साइंस सेंटर या ऐसे और साइंस सेंटर्स का एक एम ये भी है कि
एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना हमारी जनरेशन में और आने वाली जनरेशन्स में। इस गैलरी में दिमाग को पूरी तरह से हैरान करने वाले साइंस के ये जो नमूने हमें देखने को मिले। होप आप सबको ये पसंद आ रहे होंगे। अगर आप पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये साइंस सेंटर पालमपुर से लगभग 4 किलोमीटर बैजनाथ रोड पे है। इसकी जो ओपनिंग टाइमिंग है वो है सुबह 9:30 बजे और क्लोजिंग टाइम है शाम को 5 बजे। फ़न और एजुकेशन या एजुकेशन थ्रू फ़न, इसको रिप्रेजेंट करती है ये गैलरी। और आप देख रहे हैं एक ओवरव्यू पूरी गैलरी का। दोस्तों, पूरे देश में इसे मिलाकर कुल 25 साइंस सेंटर्स हैं जो कि नेशनल साइंस सेंटर दिल्ली द्वारा रन किए जाते हैं। पिछली क्लिप में लग रहा था जैसे जादू हो रहा है, कहाँ से म्यूजिक आ रहा है, लेकिन इस सब के पीछे दोस्तों साइंस है और कुछ नहीं। अपने हैंड्स का इंप्रेशन बनाते हुए बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। देखिए पानी में कैसे साइक्लोन बनता है। अब हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे बने पोर्टेबल प्लानिटेरियम में और इस एरिया का नाम है अनटेम्ड अर्थ। इस एरिया के जो मेन फीचरिंग पार्ट्स हैं उसमें वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सब आएंगे। अर्थक्वेक वाले इस सेक्शन में आइए रियल एक्सपीरियंस करते हैं अर्थक्वेक का। इसी एरिया में मौजूद है वोल्केनो इरप्शन को दर्शाती हुई एक वीडियो। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू रियल एक्सपीरियंस होगा कि जब वोल्केनो इरप्शन होती है तो किस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं। आइए अब एक्सपीरियंस करते हैं टोर्नेडो या हवा के भवंडर को। ये है सुनामी को और सुनामी से होने वाले नुकसान को दर्शाता हुआ एक मॉडल। ये एक गेमिंग सेक्शन था जहाँ पे ब्लॉक्स को यूज़ करके अलग अलग स्ट्रक्चर हमने बनाए और फिर ऑन करके देखा कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है अर्थक्वेक को झेल सकता है देर तक। आप देखेंगे कि जिस स्ट्रक्चर में बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो टिक सका ज़्यादा देर तक। अब हम एंटर कर रहे हैं पोर्टेबल प्लानिटेरियम के दूसरे सेक्शन डिजिटल इंडिया वाले सेक्शन में, जहां पर एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में भारत ने क्या तरक्की की उसको दर्शाया गया है।
इस एरिया में रिटन फॉर्म में, मॉडल्स की फॉर्म में और ऑडियो और वीडियो की फॉर्म में आपको जो है डिजिटल इंडिया के बारे में, अलग अलग पहलुओं के बारे में पता चलेगा। पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कैसे गुजर गया और क्लोजिंग से पहले हमने थोड़ा सा समय मांग लिया साइंस पार्क में घूमने का। अगर आप यहाँ पर आते हैं अपने बच्चों के साथ तो कम से कम 2 से 3 घंटे जो है स्पेयर करके आना। यहाँ चल रहा है मुकाबला टिकटॉक का मेरे और युविका के बीच, लेकिन देखिए जीतेगा कौन? रूही का। अलग अलग तरह के पाइप्स में से अलग अलग तरह के साउंड्स सुनते हुए, साउंड्स सुनने के बाद म्यूजिक प्रोड्यूस करते हुए, खुद का वेट उठाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर साइंस हो तो बहुत ही ईजी हो जाता है। ये देखिए, इस सीसॉ पे बैलेंस करके इसके स्केल पे हम अपना वेट चेक कर सकते हैं, राउंड फिगर्स में ऑफ कोर्स। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल हम कहाँ जाएंगे, कौन से डेस्टिनेशन में घूमेंगे, ये अगले एपिसोड में, एपिसोड 4 में देखेंगे। आज का वीडियो साइंस सेंटर का ये टूर आपको कैसा लगा और ख़ास करके आपके बच्चों को कैसा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।